राजू और सुमित दोनों बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। एक दिन स्कूल की छुट्टियों में दोनों जंगल में घूमने का प्लान बनाते हैं। यह जंगल उनके गांव से थोड़ा दूर था और लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब घटनाएं घटती हैं। लेकिन राजू और सुमित को डर नहीं था, वे दोनों उत्साहित थे। अचानक सुमित को एक पत्थर पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वह उसे उठाता है और देखता है कि वह एक पुराने सिक्के जैसी चीज है। राजू कहता है, यह बहुत पुराना लगता है, शायद यह किसी खजाने का हिस्सा हो। सुमित और राजू उस सिक्के को लेकर आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक एक तेज आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। दोनों मुड़कर देखते हैं, लेकिन कोई नहीं दिखता। डर के बावजूद वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। आगे जाकर दोनों एक बहुत बड़े पेड़ के पास पहुंचते हैं, जो बाकी पेड़ों से काफी अलग था। उस पेड़ के नीचे एक गहरी खुदाई थी। सुमित उत्साहित होकर कहता है, यहां जरूर कुछ छिपा होगा। दोनों ने मिलकर उस खुदाई में से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ समय बाद वे एक लोहे का बक्सा निकालते हैं। राजू बक्सा खोलता है और अंदर से एक चमकीली रोशनी बाहर निकलती है। दोनों हैरान होते हैं और धीरे धीरे बक्से से एक पुरानी किताब निकालते हैं। किताब में अजीब से निशान और कुछ रहस्यमय शब्द लिखे होते हैं। अचानक किताब से एक हल्की सी आवाज आती है, जैसे वह बात कर रही हो। राजू किताब को डरते हुए पढ़ता है और उस किताब में लिखा होता है, जो इस किताब को खोलेगा उसे जंगल का रहस्य जानने का वरदान मिलेगा, लेकिन उसे एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। राजू और सुमित एकदम से डर गए, लेकिन उन्होंने किताब को वापस बक्से में रखा और वहां से निकलने की सोची। जैसे ही वह जंगल से बाहर जाने लगा, उन्हें वह आवाज फिर से सुनाई दी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी रहस्यमय प्राणी की थी, जो जंगल में गहरे अंधेरे में छिपा था। वे दोनों दौड़ते हुए जंगल से बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा तो वह रहस्यमय प्राणी बिल्कुल उनके पास था। लेकिन तभी अचानक वह गायब हो गया, जैसे वह जंगल में समा गया हो। राजू और सुमित जंगल से बाहर निकल आए, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, क्या वह रहस्यमय प्राणी सच में था, या यह सब सिर्फ उनका भ्रम था। सीख: कभी कभी रहस्य और जिज्ञासा हमें ऐसी जगहों पर ले जाती है जहां हमें डर और साहस का सामना करना पड़ता है। थैंक यू।